हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम बात करेंगे प्याजेट की थ्योरी का सेकंड पार्ट। एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्याजेट थ्योरी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बात की थी कि प्याजेट ने डेवलपमेंट के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को प्रेजेंट किया था और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अपने बच्चों के ऊपर और कहा था कि बच्चे जो हैं वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आज की थ्योरी में हम बात करेंगे हमारे कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो प्याजेट ने अपनी थ्योरी में इंट्रोड्यूस किए थे। उनमें सबसे पहला हमारे पास आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अडेप्टेशन को हिंदी में कहा जाता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है विच ह्यूमन बीइंग एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट, कि मतलब जिसके अंदर जो है वो एक व्यक्ति खुद को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, उसके साथ तालमेल बना लेता है। हिंदी में अगर बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बना लेता है या खुद को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें कि कोई पर्सन है जो एक नॉर्मल क्लाइमेट में रहता है, गर्म इलाके में रहने वाला है, ड्यू टू सम कंडीशन उसे किसी ठंडे इलाके में अगर जाना पड़ता है कुछ महीनों के लिए, तो वो खुद को वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, ढाल लेगा। वही चीज़ प्याजेट ने कही कि जैसे स्टेज बाय स्टेज सेंसरी से फॉर्मल तक बच्चा पहुंचेगा, तो हर स्टेज में उसके लिए नए चैलेंजेस होंगे, नई सिचुएशंस होगी और उन सिचुएशन को अडॉप्ट करते करते वो अपनी नॉलेज को क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन। इसके अंदर हमारे पास दो प्रोसेसेस आती है, पहली है असेमिलेशन और सेकंड है हमारे पास अकोमोडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेमिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन, ये हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने असेमिलेशन के बारे में, तो असेमिलेशन को हिंदी में कहा जाता है आत्मसातकरण। लेकिन असेमिलेशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दूं कि हमारी एकेडमी में टैट, टीजीटी कमीशन, एचपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, जेओआईटी, सबऑर्डिनेट और हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम्स के लिए एडमिशन ओपन हो चुकी हैं। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें हम असेमिलेशन के बारे में, तो असेमिलेशन क्या होता है? असेमिलेशन को हिंदी में कहा जाएगा आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब क्या है? It refers to the process by which new object and events are comprised with the existing information or plans। हिंदी में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा योजनाओं, अब मौजूदा योजनाओं का मतलब हुआ जो पहले से हमारे पास नॉलेज क्रिएटेड है, ठीक है, में नई घटनाओं को शामिल किया जाता है, उसे आत्मसातकरण कहा जाता है। एज यू नो कि बच्चा जो है वो अपने साथ कुछ इनेट एबिलिटीज को लेकर डेवलप होता है। तो क्या कहा कि जब भी बच्चा अडेप्टेशन के अंदर, जब वो क्या करेगा, अडेप्टेशन करेगा, तो अडेप्टेशन में वो कुछ ना कुछ नॉलेज को क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी। अब उस नॉलेज में जो अडेप्टेशन के अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुई, उस नॉलेज में जब एक न्यू नॉलेज को ऐड किया जाएगा, N.K का मतलब हुआ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को जब एड ऑन किया जाएगा, तो उस एडिशन को क्या कहा जाएगा, असेमिलेशन। ठीक है, अब देखो असेमिलेशन को और आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज इन एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड असेमिलेशन। कि जब भी हम अपने पुराने ज्ञान में, जो भी हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान में हम जब एक नए ज्ञान को एडमिट करते हैं, मतलब एडिट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, असेमिलेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन की बात हम करें तो अकोमोडेशन को हिंदी में कहा जाता है समायोजन। अकोमोडेशन को हिंदी में क्या कहा जाएगा, समायोजन। समायोजन और असेमिलेशन में क्या डिफरेंस है? समायोजन में हमारे पास द प्रोसेस इन विच एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और प्लान्स मॉडिफाइड इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब क्या कहा कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनमें जब एक नए नॉलेज को ऐड ऑन किया जाएगा और उसे क्या कर दिया जाएगा,
अब परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? अकोमोडेशन कहा जाएगा। हिंदी में बात करें, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मौजूदा योजना में परिवर्तन किया जाता है, मतलब क्या किया जाएगा? उसमें चेंज कर दिया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? समायोजन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें और के केस में, तो एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज और इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस टू मॉडिफाइड। जब भी मॉडिफिकेशन की बात आएगी कि नई नॉलेज को ऐड करके पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई किया जाएगा, परिवर्तन उसमें किया जाएगा, तो वो आपके पास रहेगा अकोमोडेशन। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि वो अडेप्टेशन है, असेमिलेशन है या वो अकोमोडेशन है। तो अडेप्टेशन हुआ कि एडजस्ट करना, सिंपल एडजस्टमेंट जब होगी इन्वायरमेंट में तो हो गया अडेप्टेशन। असेमिलेशन की बात करें तो असेमिलेशन को क्या कहा कि जब भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज क्या होगी? ऐड ऑन होगी। प्रीवियस नॉलेज में क्या होगा? नई नॉलेज जो है वो ऐड होगी। पीएन का मतलब हो गया प्रीवियस नॉलेज, एनके का मतलब हो गया न्यू नॉलेज। पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जब ऐड ऑन होगा तो उसे हम बोल देंगे असेमिलेशन। उसे हम क्या बोल देंगे? असेमिलेशन। लेकिन जब हमारे प्रीवियस नॉलेज में, मतलब पीके का मतलब हुआ प्रीवियस नॉलेज, उसमें जब हम नया नॉलेज क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे। नया नॉलेज ऐड तो कर रहे हैं लेकिन उसे क्या कर रहे हैं? साथ में मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? अकोमोडेशन उसे कहा जाएगा। दोनों में डिफरेंस याद रखना। जब भी मॉडिफाई वर्ड आपको मिल जाए उसे हम कहेंगे अकोमोडेशन, और जब भी आपके पास सिंपल एडिशन की बात की जाए प्रीवियस में नई नॉलेज की, तो उसे हम कहेंगे असेमिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है और टैट में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आपके स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, टैट के एग्जाम, उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है। और कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? नो आइडिया, तो हमें तो हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और ये मेजर कॉन्सेप्ट है, यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने के 100% चांसेस रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो चीज़ों को हमें अच्छी तरह से क्या करना है? समझना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास स्कीमा। स्कीमा को हिंदी में स्कीमा ही कहा जाएगा। अब स्कीमा क्या है? अब प्याजेट ने क्या कहा कि स्कीमा उसे कहा जाएगा जहां पर बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन है वो हर तरह का इन्फॉर्मेशन एक जगह पर आके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और इसके लिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? दैट इज योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। इट मीन्स ज्ञान का भंडार हम इसे बोल सकते हैं। स्कीमा का मतलब हुआ कि जहाँ पर जो हमारा अडेप्टेशन था वो नॉलेज भी क्या हो गया? ऐड हो गया। असेमिलेशन के अंदर जो नॉलेज हमने क्रिएट किया वो भी आ गया। अकोमोडेशन से जो नॉलेज हमने क्रिएट किया वो सारा भी आ गया। तो ये जो तीनों तरह का नॉलेज है वो एक जगह पर जाके जब इकट्ठा हो जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा स्कीमा। इट मीन्स कि व्यक्ति के दिमाग में जब बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी है और उसे ये पता है कि कहाँ पर कौन सा नॉलेज मुझे यूज़ करना है, कौन सा नॉलेज किस एक्टिविटी के साथ जुड़ा है, उसे क्या कहा जाएगा? स्कीमा कहा जाएगा। स्कीमा के लिए अगर हम बात करें तो एक तो हमने इसे बोला कि ये क्या है? ज्ञान का भंडार है। मतलब एक बड़ा सा कमरा जहाँ पर बहुत सारा ज्ञान भरा है और किस ज्ञान को कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है वो सारा कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्कीमा डिसाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर इसे क्या कहा गया है? एक मेंटल स्ट्रक्चर कहा गया है। किस चीज़ की? ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड विच वी यूज बोथ टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स सिचुएशन। स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है जिसका प्रयोग हम समझ और स्थितियों का उत्तर देने के लिए करते हैं। मतलब एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर कि जहाँ पर जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के हिसाब से हम नॉलेज का यूज़ करके उसे क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। उसके अलावा
अगर हमारे पास एक और डेफिनेशन की बात करें स्कीमा की, तो क्या कहा कि स्कीमा क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कहाँ पर स्टोर होता है, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म को कहा जाएगा दीर्घकालिक स्मृति, मतलब हमारी जो मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म तक हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है, उसे क्या कहा जाएगा, स्कीमा कहा जाएगा। स्कीमा दीर्घकालिक मेमोरी में या स्मृति हम बोल सकते हैं में संग्रहित जानकारी के व्यवस्थित पैकेट्स हैं। तो आपको तीनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि मीनिंग ऑफ स्कीमा क्या है, या आपके पास एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये अडेप्टेशन है या ये असेमिलेशन है या ये अकोमोडेशन है या ये स्कीमा है। देन आफ्टर द स्कीमा हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट टर्म की, तो इन्होंने बात की है इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन को हिंदी में संतुलन भी कहा जाएगा और यहाँ पर इसे साम्यीकरण भी कहा जाएगा। तो संतुलन कहे या साम्यीकरण कहे दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रेशन क्या है, इसे कहा गया है एक बैलेंस, मतलब एक संतुलन कहा गया है, बैलेंस बिटवीन असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन, कि जो भी हमारा आत्मसात्करण और समायोजन के बीच जो संतुलन बनता है, उस संतुलन को क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रेशन कहा जाएगा। मतलब जब बच्चा असेमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करेगा, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेगा और वो बैलेंस उस चीज़ के बीच में बनाएगा कि कब असेमिलेशन है कब अकोमोडेशन है, उसे क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। इक्विलिब्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रेशन क्या करता है, बच्चे की हेल्प करता है टू एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट इनटू द नेक्स्ट, कि कैसे जो है वो बच्चा विचार के एक चरण से दूसरे चरण में कैसे जाने में सक्षम है, वो कौन बताएगा, इक्विलिब्रेशन। अब इसको और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो कौन सा नॉलेज कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। सपोज करो कि हम स्कूटी चला रहे हैं तो स्कूटी वाला नॉलेज यूज़ करेंगे, अगर हम कार चला रहे हैं तो कार वाला नॉलेज यूज़ करेंगे, अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाने वाला नॉलेज यूज़ करना है। मतलब कौन सा नॉलेज कहाँ पर यूज़ करना है, उस बैलेंस को क्रिएट करेगा कौन, हमारा इक्विलिब्रेशन। उसे क्या कहा जाएगा, साम्यीकरण, मतलब एक संतुलन बनाएगा हर तरह के नॉलेज के बीच में, ठीक है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने बैजेट की थ्योरी में डिस्कस किए थे, और आज की थ्योरी में जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि असेमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।